तो शायद पीछे वाला अपना समय बार बार कहते हैं तो उनको बुरा भी लगता है और बार बार वो सवाल भी उठा देते हैं, लेकिन उस समय उनको याद भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो देखे हैं उस कार्य को। जब वोकेशनल कोर्स क्या, पढ़ाई के नाम पर जीरो, कॉलेज के नाम पर जीरो, यूनिवर्सिटी के नाम पर जीरो, मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो आप उठा के फाइल देख लीजिए कि वोकेशनल कोर्सेज कहाँ होते थे। अभी तो मेरे यहाँ वोकेशनल यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स क्या, नई कोर्स जब आए हैं तो उस सब कोर्स की पढ़ाई हो रही है। बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव बिना मुद्दा का मुद्दा उठा रहे हैं, कह सकते हैं ये बिना मुद्दा का ही मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप क्या कहेंगे मुद्दा बना के कि मैं फिर आऊँगा सरकार में तो क्या करूँगा? वही कि जो बने हुए स्कूल है उसको ढह जाएंगे, यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज चौपट हो जाएंगे, सड़क, बिजली, क्या आपने किया? तेजस्वी यादव देखिए, वोकेशनल कोर्स से लेकर बिहार में बढ़ते अपराध, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ तमाम अनेक मुद्दों पर एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह साफ तौर पर कहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है और उगाही लगातार हो रही है। बिहार लगातार कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में एनडीए सरकार को ध्वस्त सरकार बता रहे हैं तेजस्वी यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और प्रवक्ता उषा विद्यार्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर जी, सवाल रहेगा आपसे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई तरह के सवाल उठाए हैं वोकेशनल कोर्स से लेकर तमाम अनेक मुद्दों पर उन्होंने निशाना साधा है एनडीए सरकार पर। उन्होंने कहा है कि बिहार में तमाम अनेक कार्यों में एनडीए सरकार पीछे और भ्रष्टाचार चरम पर है। कैसे देख रही हैं, क्या कहिए? देखिए, तेजस्वी यादव को शायद पीछे वाला अपना समय बार बार कहते हैं तो उनको बुरा भी लगता है और बार बार वो सवाल भी उठा देते हैं कि बिहार में वोकेशनल कोर्स या अन्य शिक्षा जगत में कमी उनको दिख रही है, लेकिन उस समय उनको याद भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो देखे हैं उस कार्य को। जब वोकेशनल कोर्स क्या, पढ़ाई के नाम पर जीरो, कॉलेज के नाम पर जीरो, यूनिवर्सिटी के नाम पर जीरो, स्कूल में जाइए तो स्कूल का भवन रह गया था, पंचायत में जाइए तो पंचायत भवन, अस्पताल की जब बात करते हैं तो अस्पताल में दवाई नहीं, क्या कागज़ के पुर्जे में, एक भी डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कुछ भी नहीं था। और हम लोग को तो हंसी आती है कि तेजस्वी यादव, अब जो सरकार मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, पंचायत भवन, ये सारे अभी दिख रहे हैं। चलने पर भी, गाड़ी से भी, अंधा आदमी भी कोई बगल से गुजर जाएगा तो दिखेगा लाल भवन किसका है, तो ये स्कूल का भवन है। ये भवन किसका है? ये पंचायत भवन है। ये भवन क्या है? ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये रेफरल हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर की बहाली है, जिसमें दवाई फ्री में मिल रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो दिखता ही नहीं। कम से कम कभी तो सच बोल दीजिए तेजस्वी जी कि ये सब जो हमने नहीं किया, मेरे मम्मी और पापा दोनों ने 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो आप उठा के फाइल देख लीजिए कि वोकेशनल कोर्सेज कहाँ होते थे। अभी तो मेरे यहाँ वोकेशनल यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स क्या, नई कोर्स जब आए हैं तो उस सब कोर्स की पढ़ाई हो रही है। टीचर की बहाली हो रही है, बरसों से लंबित था प्रोफेसर का बहाली, वो आयोग के द्वारा बहाली हो रही है। रोज़ हम देखते हैं अपने कॉलेज में भी कि रोज़ टीचर्स आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज कितना था, पीएमसीएस, नालंदा मेडिकल कॉलेज, आज देखिए कि कितने 10-12 मेडिकल कॉलेज खुल गए और अभी फिर घोषणा हुई है कि 9 मेडिकल कॉलेज। मुझे तो लगता है कि अब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है बिहार से बच्चों को। जो थोड़ा भी जो नॉलेज रखते होंगे बच्चे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको भी थोड़ा नॉलेज होगा, अगर पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा और बिहार से पढ़ के बनेगा। मुद्दा की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बिना मुद्दा का मुद्दा उठा रहे हैं, कह सकते हैं ये बिना मुद्दा का ही मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप क्या कहेंगे मुद्दा बना के कि मैं फिर आऊँगा सरकार में तो क्या करूँगा? वही कि जो बने हुए स्कूल है उसको ढह जाएंगे, यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज चौपट हो जाएंगे, सड़क, बिजली, क्या आपने किया? सड़क, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, ये जुमला यहाँ से लेके विदेश तक लोग चर्चा करते हैं। आज सड़क देख लीजिए, आप हाईवे देख लीजिए, एयरपोर्ट देखिए, ट्रेन देखिए, गिनती नहीं है। आप गिनती करेंगे कि कितनी ट्रेनें कहाँ से कहाँ खुल रही है
मेट्रो ट्रेन आ रहा है, तो अब बुलेट ट्रेन की बात हम कर रहे हैं। इस पटना में, इस बिहार में, जिसको लोग कहते हैं कि बिहार को गंदी गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जयश्री कहते 17 महीना में हमने जो कर दिया वो किसी भी सरकार ने नहीं करके दिखाया। 17 महीने में आपने कहा कि आप तो उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री, जी जो मुख्यमंत्री करेंगे बस उसके साथ रहना। तो साथ आपको इसलिए रहना था कि सरकार में रहना, नहीं तो आपने कहाँ किया। आप 2005 से आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर उस बिहार को जो बिहार बनाया, अब लग रहा है कि हम बिहार में हैं, और बिहारियों का गौरव बढ़ाया, बिहार के स्टूडेंट का गौरव बढ़ाया, किसानों के लिए बढ़ाया, युवाओं के लिए बढ़ाया, महिलाओं के लिए बढ़ाया, शिक्षकों के लिए बढ़ाया। ये बड़ी बात है। आप टीचर इतना मिलता था, सारे स्कूल में एक टीचर है, पूरा स्कूल खाली। नीतीश जी ने कहा कि अपने बहाल करो, किसी प्रकार से कम स्कूल में टीचर तो होगा। लेकिन तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार अपराध से लेकर तमाम अनेक विषयों पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अंचलों से लेकर अनेक जगहों पर भ्रष्टाचार चरम। देखिए, भ्रष्टाचार बार बार कार्रवाई भी हो रही है जी, लोग जेल भी जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका वातावरण जब बनेगा तो ये भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो थोड़े बहुत हो रहे हैं। रह गया बात अपराध का, कोई भी अपराधी बच नहीं रहा। जी, अगर अपराध हो रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनके समय में क्या होता था, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ तेजस्वी जी से कि कोई कहाँ जाए। जी, कोई जाता था तो वहीं बैठा मिलता था, जो भी करने वाला जो अपराधी है तो वहीं मुख्यमंत्री आवास में बैठा रहता था, तो भय से कोई जाता भी नहीं था। अधिकारी की पत्नी के साथ गलत व्यवहार और बलात्कार सालों साल होते रहा और कोई मुख्यमंत्री नहीं। तो ये तेजस्वी जी को पता ही नहीं है, क्योंकि अपने तो बच्चा था, तो अभी देख रहे हैं तो उनको लग रहा है वो कार्यकाल। बल्कि आपके माध्यम से हम उन बच्चों को भी कहना चाहते हैं जो 18 साल 20 साल के हैं, उन्होंने देखा नहीं है कि तेजस्वी जी के माता पिता जी के सरकार में 6 बजे के बाद कोई माताएं बहनें निकलती नहीं। फिर से पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से तैयारी है और क्या लगता है इस बार क्या कुछ बड़ा देने जा रहे हैं पीएम? देखिए, मोदी जी तो जब भी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सभी जगह दे ही रहे हैं। इस बार भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो बिहार स्पेशल पैकेज क्या, उनके लिए तो स्पेशल 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 बिहार है। बिहार और बिहारियों की बात और जितना सम्मान और इज्जत जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, ये तो अद्भुत है और हम बिहार वासी भूल नहीं सकते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आकर और बिहार को लग रहा है कि ये दिल्ली बना दें। अंतिम सवाल रहेगा 25 का विधानसभा चुनाव, सब विद्यार्थी इस बार कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? पालीगंज से पहले विधायक आप रह चुके हैं कई बार के, क्या पालीगंज सीट से लड़ेगी या फिर कहीं और से भी नहीं, लड़ने का चांस है? नहीं, कहीं से भी कोई चुनाव लड़ने का नहीं है। हमारा जहाँ से मैं चुनाव लड़ती थी वहाँ जदयू लड़ रही है, जी, और पार्टी का जो निर्णय हो, पार्टी जो कहेगी वही मैं करूँगी। अच्छा, लड़ रही हैं कि नहीं आप चुनाव? कैसे, जब पार्टी टिकट देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी में जो लोग लड़ रहे हैं उनको जिताने का 100% कोशिश करेंगे कि मैं उनको जिताऊं और बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बने, जिसमें तमाम बिहार के युवा, महिला, सबका प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़े, और जो बचा हुआ जो काम है वो और भी काम हो जाए, ताकि हम लोग को लगे नहीं कि बिहार में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और हम लोग बिहारियों का सर से झुक जाए। ये तमाम सरकार जब आएगी तो इसमें बढ़ जाएगी, बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए पार्टी जो तय करती है हम लोग वही करते हैं। देखिए, पार्टी जो तय करती है हम लोग वही करते हैं, पार्टी जो कहेगी उस पर कहीं ना कहीं हम खरे उतरेंगे। ऐसे में अगर एनडीए में से किसी और उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो उसको जिताने का काम करेंगे। उषा विद्यार्थी ऐसे में 25 के चुनाव को देखते हुए कहाँ से चुनाव लड़ेगी, उषा विद्यार्थी इसको लेकर अपनी बातें रख रही थी। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन के साथ साथ वोकेशनल कोर्स को लेकर यूनिवर्सिटियों में सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर अपनी बातें रख रही थी, वहीं जमकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन को निशाने पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर क्या कुछ कहती है आपने सुना है। बिहार भाजपा प्रवक्ता उषा विद्यार्थी को आप सुन रहे हैं।